कोई नहीं, वो अंदर से गोश्त फटा हुआ होगा ना। देखो ये विंटेज ये जगह भी सूजी हुई है ना सब, ये देखो। मर गया ये मडगार्ड पूरे का पूरा टेढ़ा है ये किलियां विलियां ये सारी देखें, ये हालांकि प्योर लोहा है। ये जगह चेक करें, स्टीयरिंग चेक करें, ये जगह सीधी है और ये जगह देखें कितना मुड़ा हुआ है। ये आ रहे हैं जी शहजादे, चोटें लगी हैं, अच्छी खासी चोट लगी हुई है इसको दोनों टांगों पे। कल की शाम यकीन करें कि ऐसी गुजरी है ना कि पूरे घर वालों के जो होश व हवास है ना वो बिल्कुल ही उड़ गए। मेरे अल्लाह पाक का करम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है जी कि गाड़ी का तो ज़्यादा नुकसान हो गया, लेकिन जवाद को चोटें तो आई हैं। अल्लाह का ये शुक्र है कि कोई गहरी चोट नहीं आई। और जहाँ पर वो गिरा था वहाँ पर कच्ची ज़मीन थी। अगर खुदा न खास्ता किसी पक्की रोड पे होता, या जैसे ये हमारी ईंटों वाली रोड भी है, अगर उस रोड पे भी होता तो इसको बहुत ही शदीद किस्म की चोटें आनी थी। भाई अलग परेशान है, मैं अलग परेशान हूँ। और सबसे ज़्यादा समझ लें कि माँ का जो दिल होता है ना, वो अगर बच्चे को एक कांटा भी चुभ जाए तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अद्दी हम सबसे ज़्यादा परेशान, क्योंकि अद्दी के साथ ही गया था। अद्दी को छोड़ने गया था। इसको भी सुबह मेरे ख्याल में पता चला ना जब आई है। इसे ये तो घर से अपने घर बैठी गई थी, वो इनके घर से काफी दूर गिरे। ये इनके घर पे ही अद्दी को छोड़ने के लिए गया था। वो मैंने क्या कहा था कि मैंने इधर से हो गया था जी अफ्तारी का टाइम, नमाज का टाइम, रोजे का टाइम। तो अद्दी को जो है ना जी कल लेट हो गई थी थोड़ी, तो इसको घर पहुंचाना था। पहले ये घर गई है तो मैंने कहा था आधा घंटा रह गया रोजे में, तो अद्दी को छोड़ाओ। तो जवाद साहब खाला को अपने छोड़ने के लिए गए। और क्योंकि वैसे तो अमूमन अद्दी तकरीबन असर के टाइम या उससे पहले जो है ना घर चली जाती है। कल लेट इस वजह से हुई है। कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा जो ये राशन का सिलसिला है थोड़ा ये चल रहा है। तो अद्दी का जो हिस्सा था ये सर पे लेके जाने से फिर राबिया ने ये बेहतर समझा कि जवाद साहब बाइक पे अद्दी को छोड़ के आ जाएंगे। अद्दी के साथ राशन का भी अपना हिस्सा था ना, तो वो लेके गया है। वापसी पे आते हुए तकरीबन अद्दी के घर से आधा किलोमीटर दूर, आधा किलोमीटर दूर उधर आके, जहाँ पर एक दफ़ा मैंने दिखाया था कि हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में सोच रहे हैं और ट्यूबवेल का मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, उस जगह पे गिरा है वो। उस जगह पे गिरा। और ये अल्लाह पाक का शुक्र है कि उस वक्त था अंधेरा। और ये अल्लाह का शुक्र है कि कोई बंदा वहां से गुजर रहा था जिसने, ये बेहोश पड़ा हुआ था, ये बेहोश पड़ा था। और फरिश्ता था वो कोई जो बच्चे के मेरे पे जल्दी पहुंच गया, मेरे बच्चे के पास जल्दी पहुंच गया। वरना तो हम तो यहाँ पर रुल जाते, ढूंढते रहते कि बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया। और हल्के उस टाइम मैंने नमाज का वजू किया, वजू करके मैं नमाज पढ़ने जा रही थी। अब इस तरह मैंने मुसल्ला बिछाया ही था तो मेरे जेठ की ना चीखों की आवाज है कि जल्दी आओ जल्दी आओ, जवाद को चोट लगी। मेरे जहाँ मुसल्ला पड़ा मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और मेरा वजू में भागी एकदम। जब बाहर आई तो पूरे कपड़े उसके मिट्टी मिट्टी हुए हुए थे और टांग की शलवार पे सारा खून लगा हुआ था, खून लगा हुआ था पूरा, और चला भी नहीं जा रहा था। फिर उसे मैंने गोद में उठाया, मुश्किल से गोद में उठा के अंदर लेकर आया। मैं सब गाड़ी अंदर खींच के लेकर आए। और डर की वजह से ना वो रो रहा था कि अब उसे जो आदमी साथ था ना उसे कहा ना मैं घर पे नहीं जाना, मेरे अम्मी अब्बू मारेंगे, मुझे डांटेंगे। तो मैंने कहा जब तू घर पे नहीं आता तो कहाँ जाता तू रात को? खैर जी, अल्लाह पाक का करम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से। गाड़ी का तो ज़्यादा नुकसान हुआ है, मैं अभी आपको गाड़ी भी दिखाता हूँ, लेकिन ये तो आनी जानी चीज़ें हैं, ये तो बन जाती हैं। बस ये भी अल्लाह का शुक्र है ना कि राबिया की कोई ना पक्की रोड नहीं थी, ईंटों वाली रोड भी नहीं थी, कच्ची ज़मीन पे गिरा है। ये भी अल्लाह पाक का शुक्र हुआ है। अब मैं बाइक आपको दिखाता हूँ कि जिस हिसाब की बाइक का हशर हुआ है, अगर के ये तो कच्ची पे गिरा है और इतना हशर है, अगर कि ये पक्की पे गिरता तो गाड़ी भी गई थी और लड़के को भी शदीद चोटें आनी थी, शदीद चोटें। बस ये अल्लाह पाक का करम हुआ। आज रोजे का टाइम है ना, सदका उसका कुछ निकालूंगी और उसके कोई मस्जिद में भेज दूंगी या फिर बच्चों को रोजे के टाइम बांट दूंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब काफ़ी बहन भाई हमें ऐसे भी कमेंट्स करेंगे कि अहमद भाई आप बच्चे को गाड़ी पे आपने क्यों दी, पहले भी आपको मना किया था कि आप जो है ना उसको बाइक नहीं दिया करें। तो बाइक उसको हम सिर्फ अपने विलेज की हदूद तक देते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे ये बराबर वाला विलेज है, अगर कोई चीज़ हमारी शॉप पे नहीं है तो वो लेने के लिए यहाँ तक जाता है और ये आधा किलोमीटर तकरीबन है।
या फिर अद्दी को छोड़ने के लिए, क्योंकि इस तरफ सारे विलेजेस हैं और इस तरफ शहर है, रोड बड़े इस तरफ हैं। तो इस तरफ जब भी जाना होता है तो मैं खुद जाता हूँ। अगर बराबर वाली विलेज से कुछ चीज़ लेके आनी होती है तो फिर जो है ना इसको भेजते हैं, और वो भी कभी उस सूरत में भेजते हैं कि जब मैं घर पे ना हूँ या कहीं कोई काम में बिजी हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो उस वक्त जो है ना इसको हम रवाना करते हैं। तो वो भी किसी को साथ लाजमी भेजते हैं, जैसे अगर भाई घर पे हैं तो उसको साथ भेजेंगे, वरना कोई विलेज का हमारा कोई समझदार लड़का उसको साथ भेजेंगे कि भाई वो हमें आके बताया कि इसने कहीं गाड़ी जो है ना ज़्यादा ओवर स्पीड से तो नहीं चलाई। लेकिन ये रोड्स जो है ना ये कच्चे हैं। जैसे कल की वीडियो में भी मैंने आप सबको दिखाया था कि किस तरह के जो है ना गांव के रोड्स होते हैं। खैर जी, अल्लाह पाक का करम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी चल के आपको गाड़ी दिखाता हूँ। और जवाद साहब को चोटें भी काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी, लेकिन मैंने सुबह उसको थोड़ी हिम्मत कराई है। मैंने कहा कि बेटा आपके पूरे साल की मेहनत होती है, आपके एनुअल एग्जाम जो है ना वो चल रहे हैं, पेपर ना होते तो हालांकि वो चल भी नहीं सकता था। फिर मैंने उनके प्रिंसिपल को कॉल किए, मैंने कहा जैसे ही बच्चा पेपर दे के फारिग हो तो आपने मुझे कॉल करनी है, मैं आके इसको रिसीव करके जो है ना घर ले आऊँगा और ये थोड़ा सा आराम कर लेगा। बस जी, मेरे अल्लाह पाक का करम है अल्हम्दुलिल्लाह से। बाकी आ जाता है तो उसका जो है ना वो जहाँ जहाँ उसको चोट आई है वो भी इंशाल्लाह आप सबके साथ शेयर करते हैं। अभी आपको मैं गाड़ी दिखाता हूँ। ये देखें, हेडलाइट पूरी गई, ये पूरा कबाड़ा हो गया। ये मडगार्ड पूरे का पूरा टेढ़ा है, पूरा ये टायर इसके साथ टच हो गया। ये देखें बिल्कुल टेढ़ा हो गया। ये किलियाँ विलियाँ ये सारी देखें, ये हालांकि प्योर लोहा है तो ये कच्चे पे गिरने से देखें कितना टेढ़ा हो गया है। और ये जगह चेक करें, स्टीयरिंग चेक करें, ये जगह सीधी है और ये जगह देखें कितना मुड़ा हुआ है, ये वाली साइड। तो ये देख लें कि आप कितनी समझ लें कि ज़ोर से गिरा है बच्चा। गाड़ी का इंजन भी जो है ना ख़राब हो गया है, गेयर वेयर इसके बिल्कुल ही नहीं लगते अब बिल्कुल। अब ये पता नहीं क्या हो गया इसके साथ, क्या होगा क्या नहीं कुछ पता नहीं। खैर ये तो जी दुनियावी चीज़ें हैं, ये तो बन जाएंगी। ये देखें ये पूरा ख़त्म हो गया है। सुबह जो है ना बच्चों को छोड़ने के लिए भी मैं ना इस बाइक पे गया था। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन बस इसकी चाबी वगैरह जो है ना अभी मैं अपने पास ही रख रहा हूँ। और आज के बाद जवाद को भले इस विलेज तक भी जाना होगा ना तब भी बाइक जो है ना उसको नहीं मिलेगी। बेगम साहिबा, हाँ जी, मैं ज़रा बच्चों को लेके आ जाऊँ फटाफट से, आप ये बना लो ठीक है। फिर जवाद को आते के साथ ही ना जैसे कल वो किया था ना वो मालिश वगैरह, ठीक है ना, वो कर देना। मैं उसको फटाफट से अभी लेके आया। मैंने अभी कॉल की थी, उसने कहा कि उनके प्रिंसिपल ने कहा कि पेपर उनका हो गया है, आप उसको आके ले जाएं। ले आए आप, मैं कर दूंगी जैसे आएगा ना, पट्टी कर हाँ पेटी कर देना तुम। नहीं पट्टी कर दूंगी। यहाँ से ये कच्चा रोड है जी, और यहाँ से समझ लें पक्का शुरू होता है। और अद्दी का घर जो है ना वो इस साइड पे है। अगर खुदा ना खास्ता ऐसी रोड पे गिरता ना तो काफ़ी चोट आ जानी थी। खैर जी, अभी बच्चों को रिसीव करके आते हैं और फिर जवाद को भी मिलते हैं जी। आज आपको बच्चों का स्कूल भी अंदर से घुमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बच्चों के समझ लें कि हेड टीचर। क्या हाल है सर? ठीक हो? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह। बच्चे हमारे किस तरफ हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। कैसी तबीयत है बच्चे की? ठीक है। अभी कल असल में ना शाम के वक्त ज़बरदस्त किस्म का ये गिरा है। बाइक बिल्कुल उसका स्टीयरिंग टेढ़ा है, नीचे से टेढ़ा है और आगे से हेडलाइटें वगैरह ये सब कुछ उड़ गई। बड़ी अभी तो ये अल्लाह का शुक्र है कि ये कच्ची ज़मीन पे गिरा है। अगर खुदा ना खास्ता नहीं सर, ऐसा था कि अफ्तार का टाइम हो गया था, नमाज का टाइम हो गया था। मेरी मिसेज़ ने कहा कि आप अद्दी को छोड़ के आ जाओ उसके घर, उसका कुछ राशन था वो साथ लेके जाना था, तो इस वजह से ये साथ गया। ये आ रहे हैं जी शहजादे। चोटें लगी हैं, अच्छी खासी चोट लगी हुई है इसको दोनों टांगों पे। ये तेज चला रहा होगा। अब ये नहीं मान रहा कि मैं तेज़ चला रहा हूँ, ये कह रहा है कि एकदम से गियर जो है ना उसके फंस गए। वो कैसे मानेगा? फिर पिटाई नहीं होनी थी। हाँ बेटा सलाम करो। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? अभी पेपर हो गया, कैसा हुआ? अच्छा हुआ। हादिया कहाँ है? हादिया को बुलाओ। अक्सा कहाँ है? अक्सा का भी हो गया। अक्सा को भी। सर क्या रिज़ल्ट है बच्चों का? माशाल्लाह अच्छे हैं। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इसको कहा था कि अगर ट्रॉफी नहीं लेके आए ना तो फिर तुम्हारे साथ मेरा झगड़ा होगा। ये बड़ा अच्छा है, पढ़ाई अच्छा है। माशाल्लाह। ये जी हमारे बच्चों का स्कूल है माशाल्लाह से, ये सारा। लेकिन जब मेरे ख्याल में हम 1-2 क्लास आगे पीछे होंगे। जब हमारा ज़माना था ना सर का और हमारा, तो उस वक्त तो स्कूल की दीवारें तक भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था।
माशाल्लाह काफ़ी अच्छा जो है ना माशाल्लाह आप सेटअप हो गया। हादिया को बुलाओ बेटा, अक्सा को बुलाओ। आपका पेपर कैसा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। आपका नहीं हुआ? अस्सलाम वालेकुम। आपका अच्छा हुआ है। आज मैंने कहा आपका स्कूल अंदर से दिखा दें। चले बिस्मिल्लाह। कल तो अपनी माँ के साथ बड़ी लड़ाइयाँ हो रही थी, बड़े शिकवे हो रहे थे। आज वही माँ खिदमत कर रही है ना, है। कल तो बड़े झगड़े हो रहे थे अपनी माँ के साथ। कल सुबह के टाइम जी दोनों आपस में चिढ़े हैं। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? हाँ 60 मजदा पे डाटा कोई नहीं वो अंदर से गोश्त फटा हुआ होगा ना। देखो ये विंटर ये जगह भी सूजी हुई है ना सब। ये देखो ये जगह सूजी हुई है ना इसकी। विंटर दर्द किधर ज्यादा हो रहा है? ये इस जगह है, ये सारा नीला पड़ा है। हाँ चड्डा पुलिस रात को मैंने लगाया था। अभी मुझे कह रहे हैं कि 150 रुपये मुझे दे दो। मैंने कहा क्यों? कह रहे हैं कि मुझे काम है। क्या करे? नहीं दराज तो दराज से कह रहा है कि मैंने पंप मंगवाना है। 150 रुपये का मिलता है। 150 रुपये तो उसके डिलीवरी चार्जेस हैं। नहीं मिलता। तो अभी जी थोड़ा सा आराम मैंने इसको करने दिया। अभी जो है ना इसकी अम्मा जो है ना इसकी पट्टियाँ वगैरह रिन्यू कर रही है। एक तो इधर इसको शदीद किस्म की चोट लगी हुई है और एक उधर काले पड़ गए। किधर है और किधर है? ऊपर भी है ना इधर को। और उधर तो नहीं है ना जवाद? हाँ ये तो ख्याल हल्की सी रगड़ है। रगड़े आई हैं यहाँ ज्यादा आई है। हाँ ज्यादा ये ज्यादा है। चलो दूसरी पे भी लगाओ इसको। ये लो वो तो हल्की फुल्की रगड़े हैं बेटा, उसका तो कुछ नहीं है। वो आ गए ततैया चलो ये लगवा लो। क्या हुआ? ये ततैया आ गया। ये आ गया। मुझे लग गया ये आ गया। ऐसे सीन कभी कभी देखने को मिलते। वो मेरे बुरके पे बैठ गया जाके। दिखाऊं जी आपको थोड़ा सा जूम करके। ये बैठा हुआ है। ये अगर काट रहे ना तो सुझा के रख देता है। हटो इसे मारो। ये घर में घर बना रहे हैं अहमद। घर में घर बना रहे हैं। वो देखो एक वो उड़ रहा है। घर में क्या कर रहे हैं? घर बना रहे हैं। हटो, नहीं मार सकोगी। नहीं मार लूंगी। हटो मर गया। ये अगर काट इसको कहते हैं भेड़। अगर ये काट ले ना तो ये पूरा सुझा के रख देता है इंसान को। वैसे ये इसको खतरनाक है बहुत। ततैया तुमने इसका नाम कैसे रखा है? हमारे पास इसको भेड़ कहते हैं ना। पंजाबी में कहते हैं ना, देखना शाम को कमट आ देंगे। ये वाकई ततैया है। और सरायकी में इसको कहते हैं डेम्भू। खक्खर दा डेम्भू। कक्का दमाना। खक्खर दा डेम्भू। दूसरा भी है वो उड़ रहा है उधर। वो नीचे आए तो सही। ये आया ये आ गया। आएगा ये तो बिल्कुल ही मेरे दुपट्टे पे नजदीक आ गया था मेरे मुंह के। हाँ ये उड़ रहा है कि वो देखते हैं सामने। हमें याद है बचपन में एक दफा ये मुझे लड़ा था। इतनी एलर्जी हो गई थी ना आपके मेरे पूरी बॉडी पर है ना रेड कलर का निशान हो गए थे। चलो इसको दूसरे पे पट्टी लगाओ। क्या लड़दा मेरे नाल पे पट्टियां में बदलनी थी। तो थोड़ी देर जलन करती है बेटा। ये अंदर से गोश्त फटा हुआ होता है ना। थोड़ी सी देर डॉक्टर ने दी थी ना, ठीक हो जाओगे। टेंशन नहीं करो। टेंशन नहीं करते बेटा। बहादुर बच्चे बनो बहादुर। मैं कराची में काम करता था ना। ये जी मैं आपको दिखाऊं मेरी आधी उंगली नहीं है ये वाली। ये देखें ये यहाँ से हाफ उंगली नहीं है। ये नाखून देखें हाफ है मेरा। ये इतनी उंगली पूरी की पूरी मेरी। वो कैसे हुआ था मैं आपको बताती हूँ कि हम है ना चमड़ा चुरंगी पे रहते थे गोदाम के अंदर, पाइप वाले गोदाम के अंदर। तो टैंक हमारे पास मोटर मैंने नहीं थी। पाइप उठाया था मोटर नहीं थी तो ढकना भी नहीं था। तो हम पानी बाल्टियों से निकालते थे। अहमद ने कंधे पे पैप रखा। इन्होंने जैसे ही ढकने पे पैर रखा। हाँ आधा ढकना था उसका, पूरा ढकना नहीं था। आधा ढकना था आधा नहीं था। तो जैसे अहमद ने ढकने के ऊपर पैर रखा ना यूं पैप के साथ नीचे गए हैं। और ये उंगली ना ये अहमद के जो उसके अंदर सरी होता है ना उसके अंदर यूं जाके लगी है। बस एकदम से उस वक्त जब इन्होंने उंगली खींची है ना इनका नाखून वहीं रह गया। ये आधा यहाँ से मांस, आधा यहाँ से मांस और नाखून वहीं रह गया और उंगली बाहर आ गई। फिर जल्दी से लेके भागे हम इन्हें हॉस्पिटल। फर्स्ट एड दिया। हाँ जी। और कौन से हॉस्पिटल थे हम? वो उधर है ना वो चमड़ा चुरंगी पे, पता नहीं कौन सा अभी तो भूल गया। ऐसा वो था
इंडस इंडस गए थे, इंडस इंडस हॉस्पिटल। क्रॉसिंग पे गए थे, हाँ क्रॉसिंग पे गए थे। क्रॉसिंग पे नासिर जम से ऐसे आगे आगे की तरफ है इंडस हॉस्पिटल, फिर मैंने लेकर भागी थी। चले जी, शेर बनो शेर, ठीक है ना। अभी देखो खत्म हो गया ना वो। अभी थोड़ा सा जलन हुई ना, अभी खत्म हो गया ना। हाँ अभी तुमने बिल्कुल डॉक्टर ने जैसे कहा था ना कि बिल्कुल रेस्ट करना है, टांगों पे ज्यादा वजन नहीं देना। मेरे पास पट्टी का पूरा सामान है, गोली टॉफी ऐसा ही है मेरे पास। गोलियां टॉफियां हाँ जी, हमारे विलेज में किसी को भी सर में दर्द, पेट में दर्द या कुछ भी होता है तो वो मुझसे लेता है। और ये मूव मेरे पास बहुत जबरदस्त इंडिया है। की मूव है जी, हाँ ये जी, दिखाएं, ये सऊदी अरब से लेके आए थे, मेड इन इंडिया है ये। हाँ जी, और ये भी है, ये देखे ये एड़ी है। ये भी इंडिया की है। हाँ जी ये रे, और ये इतनी जबरदस्त है ना, अगर आप मूव हाँ जी, ये इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा है। हाँ जी ये इंडिया से है, देखें जी, मेड इन इंडिया ये लिखा हुआ है। ये यहाँ पर थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए इंडिया, ये हमें सऊदी अरब से दी थी डॉक्टर हमारी ये फरा देखो मेरे सिस्टर पास ने। सारी गोलियां टॉफियां रखी हुई हैं, सबके सब विलेज में किसी कालपॉल की है, फ्लैजल है, और ये डेक्लोरान है, और पैनाडोल है, पैरासीटामोल है, सब गोलियां हैं। जिसको भी दर्द होता है, बुखार है, कोई मैं ये सबको कमर में दर्द होना तो जी ये थोड़ी सी लगा लें, यकीन करें बिल्कुल कमर का दर्द गायब हो कमर का जाता है। दर्द बिल्कुल खत्म हो जाते थे। हाँ इधर बाहर हवा में लिटा दो इसको। वैसे बाहर मौसम तो काफ़ी ज़्यादा गर्म है राबिया आज, और आज मैंने ना बेगम साहबा को टेम्परेचर दिखाया है। अगले जुम्मा कितना टेम्परेचर होगा राबिया? 43। और आज जो है ना जी 33 पे जा रहा है। सूरज बिल्कुल चुभाती हुई रोशनी है सूरज की। अभी इसका बाहर जाना, खेलना, कूदना सब बंद कर दो, आराम करो। जैसे डॉक्टर ने कहा है ना, इधर लेटो तुम्हारी मर्जी है, अंदर लेटो तुम्हारी मर्जी है। ये देखो बैग वैग राबिया इधर ही आके फेंक दिया अक्सा ने। अक्सा मुझे कह रही थी कि मेरा बैग फट गया। अच्छा आज अक्सा का बैग तो खोल के देखें कितनी किताबें हैं इसके अंदर, क्या है क्या नहीं है। सिर्फ 3 नोटबुक्स हैं जी, और कोई बुक है इसके पास? इसके पास नए बैग हैं 2, उसकी तनिए तोड़ दी हैं, ईरम ने भेजे थे कराची से। आज इसका बैग खोल के देखते हैं। एक नोट, एक 2 किताबें हैं। हाँ जी, पेंसिलें कहाँ हैं? क्योंकि ये बेच देती है ना। ये तो शुक्र है कि 3 कापियां अगले दिन हम लेके आए थे, बची हुई हैं माशाल्लाह गुड। माशाल्लाह से, गुड मिले हुए हैं जी। ये काम अभी चेक नहीं हुआ इसका। पेपर चल रहे हैं ना इसके भी। ये ट्यूशन का काम है इसका। हाँ नहीं देखो माशाल्लाह, यहाँ पर भी गुड है। स्टार भी मिलेंगे। आगे दिखाओ, यहाँ पर भी गुड है जी माशाल्लाह। ये भी मैंने लेकर दिए। हाँ ये तो शुक्र है कि ये इस दफ़ा बची हुई हैं। हाँ नहीं अब सियानी हो गई, अब नहीं बेचती। अब नहीं बेचती माशाल्लाह जी माशाल्लाह। हाँ ये देखो फाड़े हुए सब। अभी तो हंसी निकल रही है। हाँ थोड़ी देर पहले तो चीखें निकल रही थी। हाँ अभी आराम हो गया। वो थोड़ी देर उसने जलन की है ना, जख्म है ना, अंदर गोश्त फटा हुआ है ना। हाँ जी हाँ जी। जब बंदा परेशान हो ना तो कोई भी चीज़ समझ बिल्कुल नहीं आती कि क्या करे क्या ना करे। सहरी की रूटीन भी आप सबके साथ डेली शेयर कर रहे हैं, लेकिन आज सहरी का टाइम समझ में नहीं आ रहा था कि क्या, बस बार बार उधर जाके जवाद को देख रहे हैं, क्योंकि रात को उसकी पूरी ये टांग अकड़ी हुई थी। और रात को यकीन करे सोई भी नहीं, बस थोड़ी देर के लिए आंख लगी मेरी, और फिर मैं 2:30 बजे उठी। वही मैं कह रहा हूँ, अभी तो 2:30 बजे। बेगम साहबा को क्या हो गया? फिर मैंने कहा इतनी जल्दी क्या हो गया? कह रही है बस नींद नहीं आ रही। मैंने कहा चलो, फिर बार बार वो माँ का दिल है ना जी, बार बार उधर जाए, फिर इधर आए, फिर रोटी बनाई, सहरी बनाई, उसके बाद फिर सबने सहरी की अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन फिर वही एक परेशानी। फिर मुझे ये कह रही थी कि जवाद को स्कूल नहीं भेजो। मैंने कहा नहीं बेगम, उसके एनुअल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। भाई भी सुबह गुस्सा हो रहे थे मेरे साथ कि क्या हो गया, कुछ नहीं होता ये वो। लेकिन मैंने कहा नहीं, बच्चे की साल की पूरी मेहनत होती है। तो फिर मैंने इनके प्रिंसिपल साहब को कॉल किया। उन्होंने कहा कि आप ले आएँ, जैसे ही पेपर ख़त्म होगा तो फिर आप जो है ना वापस इसको ले जाइएगा। और फिर वही हुआ, लेके गया। जैसे ही पेपर ख़त्म हुआ तो फिर आप सबने देखा जी कि आज बच्चों का स्कूल भी मैंने बहन भाइयों के साथ शेयर किया अंदर जाकर अल्हम्दुलिल्लाह से। कुछ अरसा पहले मैंने आपको दिखाया था कि ये वाले सारे जितने दरख्त हैं ना, सारे के सारे ऐसे लग रहे थे कि जैसे सूख गए हों। लेकिन जैसे ही बहार शुरू हुई है तो माशाल्लाह से इनके अंदर दोबारा से समझने की जान आ गई है। अब हर तरफ ये हरे भरे खेत, हरियाली ही हरियाली हो जाएगी। हवा चली है ना राबिया 1-2 दिन। ये तो कुत्ते ने गिराई है। अच्छा हाँ वो बीच से गिरी हुई है, वो वहाँ से नहीं, इतनी सारी थोड़ी है, मत कुत्ते ने गिराई है। ये कुत्ता, तुम कुत्ते को क्या समझ रही हो? ये इधर लेटा हुआ होता है, ऐसे लेटड़ियाँ मारता है। नहीं अपनी फसल देखी थी तुमने? फसल देखी थी अपनी? देखी है मैंने। हाँ मिर्चों की। हाँ मैंने देखी थी।
और थोड़ी सी ना वो इस जगह की सफाई करा के ना, इस जगह की हाँ, ये वाले रोड़ा शो है ना, इधर बेल। उधर ना इधर बेल वाली सब्जी लगा देंगे, इधर दीवार पे चढ़ जाएगी ना हाँ, बेल वाली। अच्छा, मैं एक और भी तुमसे मशवरा कर रहा था, वो ये कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह से हम वैसे तो अफ्तार का जो है ना मस्जिद के बच्चों को अफ्तार और मस्जिद के लिए अफ्तार तो भेजते हैं। जैसे अब कुछ दिन पहले जवाद साहब को वो एक दर्द हुआ है अचानक से, हाँ जी, ठीक है ना, उसकी दवाई वगैरह ली है। हाँ, अब कल ये समझ लें कि अल्लाह पाक ने एक बड़ी मुसीबत से बचाया है, बचाएंगे। ठीक है ना। तो हम क्यों ना करें कि एक ना जवाद के लिए, वैसे तुम तो कह रही थी ना कि आज शाम को जो है ना कुछ ले आना बाज़ार से, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, तो वो हम बांट देंगे। तो उसके अलावा जो है ना हम एक, जिसको वो खैरात कहते हैं, हाँ, पतीला बना ले, घर का खैर व बरकत, मैं पतीला बना हाँ, या अपनी देग तो है ना, वो तो तुम बना ही लेती हो, हाँ, वो मैं बना। या एक दो दिन ठहर के ना अभी मेरे एक अफ्तार दावत रख लेते हैं हाँ जी, मस्जिद के लिए। फिर जितने नमाजी आते हैं ना, नमाज के टाइम रखेंगे, हाँ, मगरिब की नमाज के बाद रखेंगे, हाँ, हाँ, ठीक है ना। उनको फिर अच्छा खाना खिला के ना हाँ, फिर उनको रवाना कर देंगे। हाँ, क्या ख्याल है? घर की खैर व बरकत भी हो जाएगी। वैसे जी अल्हम्दुलिल्लाह से वैसे तो घर का अल्हम्दुलिल्लाह सदकात खैरात तो हम निकालते ही रहते हैं। हाँ, हम दिखाते नहीं है, ऑफ कैमरा हम निकालते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब शाम जैसे को देखे ना जी कि अफ्तारी के शुरू टाइम का ना क्लिप आपने थोड़ी जैसे सी देखा ले था आना। कि क्लिप जो है ना वो देखा था आपने कि राशन वगैरह बन रहा था, तो ये समझ लें कि पहले रमज़ान से डोनेट हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। और 2 मस्जिदें हमारी मस्जिद के अलावा और हैं जिनकी हम हर साल खिदमत करते हैं हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी अभी जो है ना बुलाया है दोनों कारी साहब को, क्योंकि उनके पास बच्चे मुसाफिर होते हैं, हाँ, मुसाफिर बच्चे होते हैं, उनका ज़्यादा हक है वो, क्योंकि वो मुसाफिर हैं। तो उनके लिए राशन वो बना के रखा है। अभी मेरे ख्याल में वो कह रहे थे कि असर के बाद आएंगे, हाँ जी, तो वो उनको तकसीम कर देंगे। बाकी आज तक मेरे ख्याल में राशन कंप्लीट हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्लाह पाक ने चलें इस जिम्मेदारी से भी आज़ाद कर दिया हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि देखें ना जी कि हमें अपना वक्त याद आता है, बिल्कुल, तो जो बंदा अपनी औकात नहीं भूलता ना, वो बंदा हमेशा ज़िंदगी में कामयाब ही रहता है। बिल्कुल। हालांकि आप सब ने देखा कि हम शुरू से, आप हमें देख रहे हैं, हम लोगों ने कैसे ज़िंदगी गुजारी, वहाँ पर कैसे थे, फिर कैसे हुए, फिर क्या अल्लाह पाक ने नवाजा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक ने एक चीज़ अंदर ज़रूर रखी है, आजिज़ी, आज जो अल्लाह पाक को भी पसंद है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी जो है ना ये चीज़ लाजमी समझ आप लेंगे। ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा साल हो गया कारी साहब को हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। मैं किसी के ऊपर कारी साहब को नहीं छोड़ते, ना ही आसरा रखते हैं कि कोई अफ्तारी देगा या सहरी देगा। हमने हमारी खुद की जिम्मेदारी हमारी है, जिम्मेदारी वो हम है अपने खुद अल्हम्दुलिल्लाह से, बाखुद अच्छे बस तरीके अल्लाह से पाक निभाते हमें हैं। ऐसे ही साबित कदम रखे जितने दिन ज़िंदगी, क्योंकि जी ये दुनिया तो फ़ानी है, एक ना एक दिन फना होना ही है जाना लाजमी। है। तो जाहिर सी बात है कि बंदा इस दुनिया में कुछ ऐसा कर जाए कि लोग आपको याद कि करें। एक तो लोग आपको याद करें, दूसरा ये है कि उसका जो सवाब है, क्योंकि मरने के बाद हाँ जी, कोई भी अपना सगा आपकी कब्र के ऊपर आके फातिहा कभी नहीं, जिंदों को नहीं पढ़ते तो मरों के ऊपर हाँ आके क्या जी, हाँ पढ़ेंगे। जी। और कोई अपने लिए इतना कर जाओ कि आपके आगे के रास्ते साफ हो जाए, आसान हो जाएं, आसान साफ हो हो जाएं। जाएं। बस अल्लाह पाक हमें भी हिदायत से नवाजे और अल्लाह पाक हमें ऐसे ही साबित कदम रखे और अल्लाह पाक हमारी टूटी फूटी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक किसी ना किसी रमज़ान अपने घर बुलाए और रमज़ान मुबारक में हमें भी उम्रा कराए और हमारे देखने वालों को भी उम्रे की सादत नसीब करे, आमीन सुमा रमज़ान में। क्योंकि अगले दिन तो मैसेज आया होता ना, कि थी ना सऊदी अरब से मैसेज था ना, जो रमज़ान में आके सुकून है वो आम दिनों में नहीं है। यानी वो कहते हैं अल्लाह पाक नसीब करेगा तो इंशाल्लाह। वैसे तो आई हैं, लेकिन जो रमज़ान की रौनक है ना वो आगे पीछे नहीं है। तो मैंने कहा था इंशाल्लाह मेरे लिए दुआ करो। तो उस टाइम पे वो मदीने में बैठी हुई थी और अफ्तार कर रही थी, तो मेरे लिए दुआ मांग रही थी। मेरे पास वीडियो भेजी उन्होंने कि अल्लाह पाक मेरी आंटी को रमज़ान में बुलाए। चलें जी, जवाद के लिए ढेर सारी दुआओं की अपील है। हाँ जी, दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हर माँ की ममता को ठंडा रखे और हर बाप का साया उसके बच्चों पर कायम और दायम रखें, आमीन सुमा आमीन। और बच्चों को भी लंबी ज़िंदगी दे, आप सबके बच्चों को भी और हमारे बच्चों को भी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आप सबसे कल। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर, अच्छा सा कमेंट करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।